प्रियालापिनी षण्नेत्रं सुधनं स्वयोषितरति स्वाज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधु संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रम। अंतिम लाइन में आपने सुना धन्यो गृहस्थाश्रम, यानी वही धर्म गृहस्थाश्रमी जो उपरलिखित नियमों को अपने जीवन में धारण करता है। सबसे पहले कहा सानंदम सदनम, सदन कहते हैं घर को। गृहस्थी का एक घर होता है, बिना घर के गृहस्थी कैसा, पर घर वो घर है जिसमें चंगों से आनंद की वर्षा होती हो। ऐसा घर हमको बनाना चाहिए जो हमें आनंद देने वाला हो। और कैसा घर बनाएं कि इसमें चंगों आनंद की वर्षा हो, तो भगवान ने वेद में घर बनाने की विधि दी है। वेद में ऐसी कोई विद्या नहीं जो हमारे लिए आवश्यक हो भगवान ने ना दी हो। तो कैसा घर बनाए, एक तो प्रमाण दिया है उन्होंने, हविर्धानम अग्निशालम पत्नीनाम सदनम सदा सदो देवानाम असी देवशाले। एक गृहस्थी जब साला घर बनाओ तो सबसे पहले हविर्धानम यज्ञशाला का निर्माण करना। हर घर में यज्ञशाला बनी हुई होनी चाहिए। ये जो हवन कुंड है ना, ऐसे हवन कुंड जो देवताओं की पूजा का स्थान है, वो देवालय यज्ञशाला को कहा जाता है। देवताओं की पूजा करने का स्थान कोई दुनिया में है तो वो यज्ञशाला ही होती है, जो इसको देव यज्ञ कहते हैं। इसी से देवताओं की पूजा होती है और उसी तरीके से नहीं। इसलिए जिस घर में रोजाना आहुति पड़ती हैं, देवताओं को भाग पहुंचाया जाता है, वो आनंदम सदनम, वो घर आनंद से रहेगा। दूसरी चीज क्या बनाए, अग्निशालम, दूसरी रसोईशाला बनाइए जिसमें सुरक्षित भोजन बनना बैठकर खाना होता है। तो भोजन हम सबके जीवन का आधार है। भोजन जितना पवित्र स्वच्छ स्थान पर बनाया खाया जाता है, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ सबल निरोग और बुद्धि आदि अंतःकरण अच्छे रहते हैं। तो दूसरी बात, आपकी रसोईशाला अच्छी हो। फिर कहा है पत्नी नाम सदा, देवियों के लिए घर बनाओ। तीसरे नंबर का आप कभी भी जाके देखोगे राजा महाराजाओं के महलों को, तो रंगवास अलग होते थे, पुरुषों का अलग स्थान होता था। राजाओं का अलग ठहरना, रानियों का अलग ठहरना। जहाँ रानियों का वास बनाया जाता था उसमें अलौकिक व्यवस्था होती थी, बहुत सुरक्षित स्थान होता था, सब प्रकार की सुविधाएं होती थी। क्योंकि माताएं घर में घर की राष्ट्र की आधार मानी जाती है। अगर माताएं जिस घर में सुरक्षित रहती हैं तो उस घर में अच्छी संपत्तियां जन्म लेती हैं, सुख सौभाग्य जन्म लेता है। और जिस घर में माताएं दुखित रहती हैं, पीड़ित रहती हैं, शोक में रहती हैं, भयभीत रहती हैं, लज्जित रहती हैं, शंकित रहती हैं, इसी प्रकार से दुखी होती हैं, उस घर में दुख दुर्भाग्य जन्म लेने लग जाता है। इसलिए वेद कहता है, ऋषि कहते हैं कि देवियों के लिए अच्छा स्थान हो। पुरुष तो सड़क पर भी सो जाए, जंगल में भी चला जाए, पर माता बहनों के लिए पवित्र और बढ़िया स्थान सुख सुविधाओं का हो। फिर कहा है देवानामसी, अतिथियों के लिए घर बनाओ जिस घर में अतिथियों का आगमन होता हो। अतिथि संज्ञा में विद्वान आते हैं, ऋषि मुनि योगी साधक लोग जो उपदेश करते फिरते हैं। क्योंकि घर के लोग उपदेश सुनेंगे तो जीवन अच्छे रहेंगे, उपदेश नहीं सुनेंगे तो लड़ाई होते रहेंगे, अंधविश्वास करेंगे, रूढ़िताएं आएंगी, पता नहीं चलेगा क्या करें क्या नहीं करें, ये बोझ नहीं हो पाएगा, तो उसके अंदर बहुत सारा दुख दबाव आ जाएगा। इसलिए अतिथिशाला घर में हो जिसमें अतिथियों का आगमन होता हो, ऐसा घर। उसके बाद में फिर स्वयं के लिए मनुष्य पुरुष अपने लिए घर बनाए, और ऐसा घर बनाए कि पूर्व के निकलती हुई सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश करें घर में, और पश्चिम में सूर्य अस्त होता हुआ अपनी किरणों को छोड़ देगा। सूर्य किरणों से भी यज्ञ होता है। विभिन्न प्रकार के रोग की बैक्टीरिया सूर्य की किरणें नष्ट कर देती हैं। तो जिसके अंदर घर में किरणें नहीं पहुँच रही हैं तो उसमें तो क्या है, उसमें बहुत सारी बीमारियों के
आगमन हो सकता है, इसलिए ऐसा घर बनाना चाहिए, ऐसी खिड़की दरवाजे होने चाहिए। और खिड़की दरवाजे ऐसे भी होने चाहिए पूर्व की बहती वायु अंदर घर में प्रवेश करती हुई पश्चिम में निकल जाए, पश्चिम की बहती हुई और पूर्व को निकल जाए, उसी में वायु बनी रहती है, तो भी वो घर स्वास्थ्यप्रद नहीं होता। ऐसा वेद में बहुत सारे मंत्र आते हैं प्रमाण के रूप में, जो शाला बनाने की विधि के रूप में भगवान ने लिखे हैं। तो सानंदम सदनम, पहली बात घर हो, सुतास्तु सुधीर। दूसरी बात पुत्र पुत्रियां सुधीर, सुंदर, धीर माने बुद्धिमान, यानी कि विद्यार्थी जीवन किसका सफल है? जिसने विद्या पढ़ी, बल बढ़ाया और विनम्रता आदि सद्गुण धारण किए। वानप्रस्थ किसका सफल है? जिसने एकांत में जाके भगवान का ध्यान किया, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया, योग साधना की, अग्निहोत्र किया और भगवान को ढूंढने का, ऐष्णाव से मुक्ति का उपाय किया। संन्यास किसका सफल है? जिसने तीनों ऐष्णाव को छोड़कर भगवान का साक्षात्कार किया। पर गृहस्थ जीवन किसका सफल है? जिसके पास बहुत बैंक बैलेंस है, या जिसके बड़े प्लॉट हैं, बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े नौकर चाकर हैं, वो सफल नहीं है। तो कौन सफल है? सुतास्तु सुधीर, जिसके घर में बुद्धिमान धार्मिक पुत्र पुत्रियों ने जन्म लिया है, वो घर ही सफल है। गृहस्थ धनधान से सफल नहीं माना जाता, गृहस्थ माना जाता अच्छी संतति से, अच्छी संतान से सफल माना जाता। इसलिए किसी विद्वान ने लिखा था, किम तया कृते धैर्या यान गर्भी न गर्भिणी को अर्थ पुत्रेण जाते न योर विद्वान चढ़ाएगा। यानी उस गाय को पालने का क्या लाभ जो ना दूध देती है, ना आगे गर्भवती होती है जिससे दूध की आशा हो जाए। वैसे ही उस संतान को पैदा करने का क्या फायदा जो ना बुद्धिमान बना, ना धार्मिक बना। यह दो बात दी है, न विद्वान न धार्मिक। विद्वान और धार्मिक दो बातें हैं। महर्षि दयानंद जी से एक बात पूछी, दुनिया के क्या सभी लोग विद्वान हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा विद्वान तो सभी नहीं हो सकते, परंतु धार्मिक सभी हो सकते हैं। इसलिए हमारी संतानें विद्वान हो या न हो, इसकी कोई बात नहीं है। पढ़ाइए अच्छे अच्छे स्कूलों में, गुरुकुलों में, जहाँ भी आप पढ़ा सकते हैं। बुद्धिमान न बने, वेद शास्त्र या तकनीकी बहुत सारी विद्याओं को न धारण कर सकें, और धार्मिक तो बनाना ही चाहिए। विद्वान एक बार के लिए परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है, पर धर्मात्मा व्यक्ति को से किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। कहते हैं रावण विद्वान तो था पर धार्मिक नहीं था, पढ़ा लिखा बहुत था, धार्मिकता नहीं थी, इसलिए राक्षस कहलाया। आज भी कितने लोग पढ़े लिखे होते हैं पर बड़े बड़े घोटाले करते हैं कि वो धर्म नहीं होता उनके जीवन में, बहुत बड़ी बेईमानियां कर देते, बहुत बड़े अत्याचार कर देते, राष्ट्र के लिए घातक बन जाते हैं पढ़े लिखे लोग। तो विद्वान एक बार के लिए सबके लिए नुकसानदेह हो सकता है, पर धर्मात्मा व्यक्ति किसी को परेशान नहीं हो सकता। अब धर्मात्मा बनने के लिए करना क्या पड़ेगा हमें? तो सबसे बड़ी बात है, धर्मात्मा बनाने के लिए थोड़ा ईश्वर की भक्ति में रुचि पैदा करनी चाहिए बच्चों की। भगवान को उनके दिमाग में थोड़ा बसाना चाहिए कि दुनिया का कोई मालिक है जिसने संसार बनाया है, जिसने हमारे शरीर को बनाया है, जो हमको ये सब कुछ दे रहा है। ऐसा करके जो शास्त्रों में आता है, ऐसी चर्चाएं बच्चों के सामने बस करनी चाहिए जिससे वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करें, भगवान है, नास्तिक ना हो जाए, वो केवल भौतिकवादी ना हो जाए। उनको पढ़ाई लिखाइए, धन कमाने वाला बनाइए, पर आस्तिक जरूर बनाइए। इसलिए बच्चों में, और वो देखो ऐसे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाने की, आप कहते हैं वहाँ जाने की, उससे आस्तिकता नहीं आती है। सर्वत्र व्यापक ईश्वर को मानने लग जाए, निराकार व्यापक को अपने अंग संग समझने लग जाए कि हम ईश्वर में हैं, ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है, ईश्वर से हमारा नहीं है, हर जगह ईश्वर है। ऐसा युक्ति से उसके दिमाग में बैठा ले, अपने में बैठा, अपने में नहीं बैठेगा तो समझाएंगे कैसे आप। और तुमने कहीं एक ही जगह माना तो वहाँ पर पूजा पाठ कर देंगे और जगह घोटाले कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर को सब जगह मानने वाला ही पवित्र रह सकता है। एक देश में मानने वाला वहीं तो भगवान है, यहाँ तो देख नहीं है।
वही तो भगवान है। जैसे कोई आदमी चला जा रहा था, एक साधु जी थे, साधु का पोप जी थे, ईसाई पोप, और वो आदमी थोड़ा बदमाश था। उसने क्या सामान निकालो, उसने कहा प्रभु से डरो। कहाँ तुम्हारा प्रभु? तो चौथे आसमान है। कि चौथे आसमान में तेरा बहुआ तो सामान नहीं हल्ला में, चौथा आसमान नहीं है, वहाँ से हवाई आया तुम्हारा प्रभु। तो चौथे आसमान और सातवें आसमान पर मानोगे, ऋषि को सरद्वार में ईश्वर मानोगे, तो यहाँ तो कोई ईश्वर है? फिर तो कुछ भी करो यहाँ तो। ईश्वर की व्यापकता बच्चों के अंदर घुसा दोगे, अपने अंदर घुसा लोगे, तो ही जीवन आपका पवित्र हो सकता है। नहीं तो मंदिर मस्जिदों पूजा क्यों हो रही है, और घोटाले बदमाशियां बलात्कार भी खूब हो रहे, क्यों हो रहे हैं? जब ईश्वर ही मान लिया तुमने, तो गलतियां कहाँ हो रही हैं? पूजा पाठ हो रहा देश में, फिर यह प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए और मंदिरों में भयंकर अपराध होते हैं, पुजारी करते हैं। पुजारी भगवान है तो पुजारी कैसे कर जाते हैं? घोटाले बदमाशियां, क्योंकि हम भगवान को सही रूप में समझ नहीं पाए, समझा नहीं पाए, तो इसलिए ईश्वर को समझाएं। दूसरी बात, बड़ों का आज्ञाकारी बनाए बचपन से ही। चलो बेटा, जैसे किसी ने कहा बेटा पानी लाना, अरे तुम ना ला सको, अलग कह रहे हैं, बूढ़े है तो कर ना सके कौन? तुमने क्या कर दिया? बच्चे को सेवा अभी नहीं करने दिया, अभी रोक रहे बच्चे को। जाओ बेटा, बड़ों की आज्ञा पालन करो, अपना भोजन छोड़ो, अपनी सुविधाएं छोड़ो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो। अर्थात हमें बचपन से ही सेवा भावी, ब्रह्म आज्ञाकारी और सत्यवादी, धर्मात्मा, या जो भी धर्म के लक्षण हैं, यहाँ मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, और ये कथान करना आ ही रहे हैं, कैसे कैसे धर्मात्मा हम बनते हैं, वो बच्चों के अंदर प्रवेश कराएंगे तो आपका घर आदर्श बनेगा। बच्चे अच्छे तो घर नीचा उठ जाता है, चमक जाता है दुनिया में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से माँ कौशल्या दशरथ चमके। दुनिया में महाराज दशरथ को, कौशल्या जी को किन के नाम से जाना जाता? श्री राम के नाम से। योगीराज कृष्ण के नाम से वासुदेव देव की चमके, जो उनकी गोद में आए। संतति के नाम से माता पिता का जो है प्रसिद्धि होती है, इसलिए इनके निर्माण का ज्यादा ध्यान है। आगे बात आती है कांता प्रियलापनी, यानी देवियां मधुर आलाप करने वाली हैं। माताएं बहनें हमेशा वाणी से, चेहरे से सौम्य हो, मीठा बोलने वाली हो, कभी कटु कभी क्रोध में आने वाली न हो। देखो यहाँ 4 आहुति दी थी यजमान महोदय ने। उधर उत्तर में जो आहुति दी थी कहा था अग्नि स्वाहा जाएगा। यजमान पुरुष कह रहे मैं अग्नि स्वरूप प्रभु को आहुति प्रदान करता हूँ और अपने में अग्नि स्वाहा को धारण करता हूँ। इधर यजमान पत्नी बैठी थी, उधर सोमाय स्वाहा की आहुति दी है। वो कह रही है कि मैं सोम स्वरूप, सोम कहते हैं शीतल को, चंद्रमा को, जल को, सौम्यता को, मैं सोम स्वरूप परमात्मा को आहुति प्रदान करती हूँ और अपने जीवन में चंद्रमा स्वभाव को, सौम्य स्वभाव को धारण करती हूँ। अब अग्नि पुरुष हो गया और चंद्रमा सोम जल माता हो गई, फिर दोनों में बीच में भी प्रजापति स्वाहा। अब हम दोनों प्रजा की कामना करते हैं, प्रजापति परमात्मा को आहुति देते हैं, हमें प्रजा चाहिए। फिर कहा प्रजा आ गई तो फिर ऐश्वर्य चाहिए, तो इंद्राय स्वाहा, फिर ऐश्वर्यशाली भगवान को आहुति प्रदान और हम ऐश्वर्य चाहते हैं। तो यहाँ भी अग्नि और सोम देवी को माना गया। आप सब ये ध्यान रखो कि दिन में सूर्य तपता है, रात्रि में चंद्रमा चांदनी छोड़ता है, तो सृष्टि सही चल रही है। कल्पना करो 24 घंटे सूर्य तप है, कल्पना करो तो सृष्टि चलेगी? सब सूख कर जल कर भस्म हो जाएगा। और कल्पना करो चंद्रमा चांदनी छोड़े तो सब जगह बर्फ जल जाएगी, ठंडी ठंड कर जाएगी। तो अग्नि और चंद्रमा सौम्यता का मेल है, तभी सृष्टि चल रही है। ऐसे गृहस्थ रूपी सृष्टि, एक अग्नि तो एक सोम। अच्छा, दोनों अग्नि हो जाए, पुरुष भी अग्नि और देवी भी अग्नि, तो क्या होगा? सब जल जाएगा मानना। या पुरुष भी ठंडा पड़ जाए और देवी भी ठंडी, तो बच्चे आदि सब बिगड़ जाएंगे, सब खेल ही खत्म हो जाएगा।
इसीलिए परमात्मा ने एक गरम एक नरम ये रखा है। और माता बहनें अगर सौम्य स्वभाव धारण कर ले तो ये समझ लो घर का वातावरण क्रोध में भी पुरुष होना तो वो भी शीतल हो गया। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हमारे गुरु जी बता रहे थे, वैद्य जी वो कह रहे कि एक लंबरदार के यहाँ पे और एक मजदूर काम करता था। अब उसकी पत्नी उसको भोजन दे के आती थी जहाँ काम करता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी भोजन देने नहीं गई तो उसे दिन भर भूखे काम करते हो गए। लंबरदार ने कहा यार तेरी पत्नी भोजन नहीं लाई। हाँ लंबरदार जी आज तो बड़ी गलती की उसने, भूखा काम करना लगता है तो टोटका नहीं करता। अरे थाल दो डंडे वंडे जमा दिया करेंगे, ये पीटने कूटने से ठीक रहती है। जब तक पिटाई नहीं करते महिला मानती नहीं, सही समझती नहीं, क्योंकि उन्होंने तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ रखी थी, ढोल गवार सुंदर पशु नारी सकल तारना की अधिकारी। ढोल को पीटो तो आवाज निकलेगी, गवार को, पशु को, नारी को। उन्होंने इसलिए कहा कि पीटने कूटने से ठीक रहती है। ऐसे देखो माता बहनों, महर्षि दयानंद ने तुम्हारी वकालत की। महर्षि दयानंद और महर्षि मनु का हवाला देके कहा, महर्षि मनु ने लिखा है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये किसने कहा है? महर्षि मनु ने। ये किसने कहा? महर्षि दयानंद है। और जहाँ नारियां प्रताड़ित होती हैं, रोती चीखती हैं, वहाँ सब कुछ दरिद्रता आ जाती है। ये महर्षि मनु का है, महर्षि दयानंद है। और वैसे भी देखो सृष्टि में नर कभी मादा पर आक्रमण नहीं करता। सांड बाजार में लड़ाई हो जाए पर बाजार कभी गाय का आक्रमण नहीं करता। कुत्ता कुत्ता में हो जाता है पर कुत्ता कुतिया का आक्रमण नहीं करता। मोर मोर में लड़ते हुए हमने खूब देखा पर मोर कभी मोरनी से लड़ता नहीं देखा। कभी नर नारी मादा पर आक्रमण नहीं करता है, उसे पीटता है। हमारे यहाँ तो दुश्मनों की बेटियों का भी सम्मान किया गया। शिवाजी महाराज की आप पढ़ो, दुश्मनों की स्त्रियों का भी सम्मान। शस्त्र उधम सिंह ने जब बैर को मारा था तो उसकी बेटी आ गई थी आगे, तो उधम सिंह कहता है कि एक गोल में तुम्हारे अंदर भी निकाल सकता हूँ, पर मेरे यहाँ पर नारियों का सम्मान किया गया है। इसीलिए जहाँ नारियों का सम्मान होता है, महर्षि मनु महर्षि दयानंद कहते हैं। पर उन्होंने जब वो पढ़ रखा था तो उन्होंने कहा कभी डंडे वंडे थाल दो सुना दिया कर, उसमें खून भर दी तो उसने कहा आप तो लमादारी जाते पिटाई कर दो। इतना देख के पीटता ही रहा क्योंकि उसने बड़ी गलती की, भूखे भूखे गड़बड़ हो गया और वो घर गया। दूसरे दिन लम्बादार के यहाँ आया काम पे। लम्बादार ने पूछा हाँ भाई कुछ किया टोटका, डंडे वंडे जमाए कि नहीं? क्या बताऊँ लम्बादार जी, मैं गुस्से में था कि जाते पीटना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं गया तो मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी और मैं जैसे ही मुझे उसने देखा, देखते ही वो मुस्कुरा गई और उसके मुस्कुराते खिलते चेहरे को देख करके मुझे भी हंसी आ गई, सब तरसी भी फैल गई। मेरे से तो कुछ कहा नहीं गया उससे। तो जिन स्त्रियों के चेहरे मुस्कुराते दिख जाए तो उसको वो गुस्से में आएगा, पानी पानी हो जाएगा। और 11,000 वोल्ट में हो स्त्री का चेहरा बिल्कुल गुस्से में, तो वो और परेशान हो गया है और गुस्सा चढ़ जाएगा। माता बहनों को घर में चंद्रमा की तरह खिलते हुए रहना चाहिए, कभी शोक में नहीं डूबना चाहिए, कभी क्रोध में नहीं रहना चाहिए, कभी इस तरीके से नहीं, बिल्कुल शीतल चंद्रमा जैसा। देखो आपके घर का वातावरण कितना शांत हो जाता है। कांता प्रियलापिनी, प्रिय मधुर आलाप करने वाली देवी, मीठा बोलने वाली, कटु बोलने वाली, गाली गलौज करने वाली ना। बच्चों से भी गाली मत दो, बुरा कभी किसी से कहो ही मत, बुरे बात के शब्द निकलने नहीं चाहिए वाणी से। और आगे कहा है सन्मित्रम, मित्र मंडली अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपके घर पे जो लोग आते हैं नहीं वो अच्छे स्वभाव के होने चाहिए। शराबी, कबाबी, जुआरी, गजेड़ी, भंगड़ी, चोरखोर, लड़ाई बखेड़े करने वाले ऐसे लोगों को घर पे मत आने दो, दूर से नमस्ते कर दो। अगर घर पर खराब लोग आएंगे तो तुम अपने घर को सुरक्षित नहीं रह सकते, तोड़ फोड़ करेंगे। मंथरा जैसी ने अच्छी विदुषी केले का दिमाग खराब कर दिया
शकुनी ने सर्वनाश कर दिया कौरव पांडवों का। शकुनी जानबूझ करके बिगाड़ा, फिर दुर्योधन का दिमाग भरता रहा, पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करता रहा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे घर में कितना जहर फैल जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों का ही आगमन हमारे घरों में हो, सन्मित्र, सुधनम और पवित्र धन की कमाई हो। बेईमानी का पैसा भी दिल दिमाग खराब करते हैं, घर को आदर्श नहीं करने देते। धनवान तो हो सकते हो आप, परंतु जो लोगों के दिलों में आदर्श गृहस्थ होता है वो नहीं हो सकता। भगवान की नजर में जो तुम आदर्श बनोगे वो नहीं हो पाएगा। धनवान हो जाओगे और बच्चों की बुद्धि ये खराब हो जाएगी। इसलिए ईमानदारी का पैसा आना चाहिए। और आगे कहा है स्वयोषित रति, पति पत्नी में प्रगाढ़ प्रेम जिस घर में होगा, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम कैसा होना चाहिए। अकबर बीरबल ऐसे जा रहे थे जंगल में घूमते हुए, तो देखा कि अकबर ने कि हिरण और हिरणी मरे पड़े। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, नहीं घाव तलवार के नहीं लगे हैं बाण, कहो बीरबल किस तरह निकले उनके प्राण। कोई तलवार से कहीं कट नहीं रहे हैं, बाण कहीं शरीर में लगा हुआ नहीं है, तो ये दोनों हिरण और हिरणी एक साथ मरे कैसे। बीरबल से पूछा। बीरबल ने सारी स्थिति देखी चारों तरफ, तो बीरबल ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है बादशाह कि जब थोड़ा नेहा घना, जब थोड़ा नेहा घना लगे प्रीत के बाण, और तू पी कहते ही निकले उनके प्राण। ये दोनों प्यास से व्याकुल थे बादशाह। यहाँ देखा इस खड्डे में थोड़ा सा पानी है, एक के प्राण बचा सकता है, इतना पानी। प्यार इनमें दोनों में ज्यादा था, इसलिए हिरण ने कहा हे हिरणी तुम पी लो, तुम बच जाओगी, मेरी चिंता मत करो। हिरणी बोली नहीं पतिदेव तुम पी लीजिए, मेरी परवाह मत करो। तू पी कहते ही कण सूख गया, जीव चिपके उनके प्राण निकल गए। इतना प्रेम पति पत्नी में हो जिस घर में। महर्षि मनु कहते संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता भार्या तथैव तस्मिन् कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे में प्रगाढ़ प्रेम रखते हैं, उस घर के अंदर कल्याण ध्रुव होता है, कल्याण निश्चित होता है। और जिसमें 36 का आंकड़ा हो, पति पूर्व की तरह, पत्नी पश्चिम की तरह। पति जो कहे पत्नी काट दे, पत्नी कहे तो पति काट दे, बात को एक दूसरे में चलेगा। एक घर में ऐसा ही था, दोनों पति पत्नी 36 का आंकड़ा विपरीत। पति ने कहा कि घरवाली से देखो गांव के लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, बस जा रही है, पर हम क्या करेंगे, जाने तो जाने दो। जानबूझ के मना किया, अजी सर जा रहे तो हम भी जाएंगे, हम कैसे नहीं जाएंगे। फिर उसने जानबूझ कहा चलो तुम्हारी जिद है तो तुम अकेली चली जाओ, मैं घर का काम देख लूंगा। अबू ने कहा तो मैं चलूंगा, तो मना कर देती। मान के नहीं जी जोड़े से जाएंगे हम, तो जब सब जोड़े से जा रहे तो तुम्हें सब चलना पड़ रहा है। अच्छा तो जिद कर रही है, चले गए और सब नहा रहे थे। तो पत्नी से जानबूझ कर देव जी किनारे पे नहाना, आगे मत जाना। अजी जब की बीच धारा में डुबकी ना लगाए तो फिर नहाना ही क्या हुआ। घटा आगे बढ़ गई, फिसल गया, पैर डूब गए। अब बह के जा रही है, पूरब की तरफ जा रही है, वो जो देख रहा है पश्चिम की तरफ। लोगों ने कहा क्या देख रहे हो, अरे मेरी पत्नी इसमें बह गई है, वो देख रहा हूँ उसे। क्या बह के इधर पूरब को जाएगी कि इधर जाएगी। अरे नहीं वो इधर ही जा रही है, वो उल्टी चलती थी हमेशा, धारा के विपरीत ही जा रही होगी वो। तो देखो जिस घर में विपरीत हो मामला, उस घर में कल्याण रहेगा। इसीलिए महात्मा चाणक्य कहते हैं प्रगाढ़ एक दूसरे में प्रेम, एक दूसरे की बात पर फूल चढ़ाएं। पति ने कोई प्रस्ताव रखा, देवी ठीक है आप सच कह रहे हो, ऐसा ही करेंगे। पत्नी ने कहा तो पति भी फूल चढ़ा दे, ठीक है देवी जी आप जो कह रही हो वही होना चाहिए। और जो काटा फांसी हो तो वहाँ, इसलिए वहाँ का स्वयं से रची एक पतिव्रत और पत्नीव्रत का सिद्धांत भी जिस घर में होता है। पतिव्रत और पत्नीव्रत का सिद्धांत जिस घर में होता है, समझ रहे हैं। केवल अपनी पत्नी के अलावा और किसी को नहीं, केवल अपने पति के अलावा और कोई रूपवान कितना भी हो, कोई नजर में नहीं आता। ऐसा जो घरों में होता है वो बहुत अच्छे फल देते होते हैं।
और आगे बात कही है आतिथ्यम, अतिथि सेवा जिन घरों में होती है, अतिथि सेवा जिन घरों में होती है। अतिथि यज्ञ आता है एक प्रकार का, अतिथि यज्ञ 5 यज्ञ मैंने बताया था ना पहले, एक अतिथि यज्ञ है। आधी रात भी कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आता है तो माता बहनों को अपनी सुख की नींद छोड़कर भी उसका आतिथ्य करना चाहिए, भोजन साधन से संतुष्ट करना चाहिए। और अगर आप आराम कर रहे हैं, कोई आया और कोई ध्यान ही नहीं दिया तो घर आदर्श नहीं बन सकता। आतिथ्यम अतिथि सत्कार कहते हैं विद्वानों को उपदेश बंद नहीं होना चाहिए, गृहस्थी का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। गृहस्थी का चूल्हा 24 घंटा जले तो ही कल्याण में माना, कभी भी तो समझो आपका घर चमक जाएगा। देखो जिस घर में आतिथ्य होता है उस घर की यश कीर्ति चहुओर फैल जाती है, चहुओर फैल जाती है। एक बार क्या हुआ था, एक घर में कोई भी आ गए, उसको कोई भोजन छाने की पूछते ही नहीं थे, और उसमें एक नवविवाहिता बहू आ गई तो कुछ समय वो रही तो उसके ससुर ने कहा बेटी 4 पराठे डाल दे, मैं फलानी रिश्तेदारी में जाऊँ। कि पिताजी वहाँ भोजन नहीं मिलेगा। अरे कोई ना देता, आजकल बड़े स्वार्थी हो गए, काम है इसलिए जा रहा हूँ, अपनी रोटी ले जाऊंगा। उसने कहा पिताजी आप जाओ, मैं बाई पोस्ट भेज दूंगी, पढ़ी लिखी थी, मैं डाक के द्वारा भेज दूंगी, आपको भोजन मिल जाए। और वो गया वहाँ, आइए स्वागत है, बैठिए विराजिए, बढ़िया भोजन कराया। और कहा अरे आप नहीं थे साहब, आप हम गए थे, तुम्हारे पुत्र वधू ने क्या स्वागत किया था साहब, गजब है, और इतना बढ़िया भोजन, और ये 2-3 दिन भोजन मिला। अब वो लौट के आया, उसने कहा बेटी पहले में जाता था तो कोई भोजन ना दे, पूछे ना हो, और ये इतनी सेवा हुई क्यों, वास्तव में डाक के द्वारा भेज दिया था भोजन, ये भोजन ऐसे कैसे जाता है डाक के द्वारा। मान के पिताजी जब आप थे मैंने की तो आपके यहाँ कोई आता था तो तुम भी नहीं खिलाते थे, तुम भी स्वागत नहीं करते तो तुम्हारा कौन करेगा। और जब से मैं आई हूँ यहाँ कोई भी रिश्तेदार व्यक्ति आता है बिना स्वागत के नहीं जाता है, भोजन छाने के संतुष्ट करके भेजती, यही डाक से भेजना हो गया, ऐसे डाक से नहीं जाता। वास्तविक कहानी है ये, घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। देखो कैसे कैसे लोग हैं, मैं अपनी घटना बताया करता हूँ अपने जीवन में। मैं महाराष्ट्र में लगभग 1 महीने के लिए प्रचार कार्य में 7 वर्ष तक गया हूँ। पहली बार गया मैं तो पत्रक आता है वहाँ से, 4 दिन यहाँ कार्यक्रम, 3 दिन कहीं, 3 दिन मथुरा में, फिर अलीगढ़ में, फिर भरतपुर में, ऐसे वैसे। अब मैं वहाँ जलगांव पहुँचा था, सुबह का वक्त था, करीब 4 बजे ट्रेन से उतरा। मैंने वहाँ पूछा टैक्सी वालों से, उसमें लिखा था पत्रक में आज समाज अम्बुजा कॉलोनी जलगांव, केवल इतना लिखा है, न कोई फोन न कोई स्थान का आदेश। मैंने कहा जी अम्बुजा कॉलोनी में आसमान मंदिर है, वहाँ जा सकते, आप पहुँचा सकते हो। बोला जी अम्बुजा कॉलोनी में पहुँचा दें पर आसमान का नहीं है। मैं चलो वहाँ पहुँचा, तो हमने उतार दिए चौराहे पर, ये अम्बुजा कॉलोनी है। मैं जिससे पूछूँ वो ये आसमान मंदिर है, हमें नहीं पता, आसमान मंदिर है हमें नहीं पता। मैंने सोचा आसमानियों की पौराणिक लोगों से तकरार रहती है, पौराणिक पुजारी ये जरूर जानते हैं यहाँ आसमान की मूर्ति पूजा वगैरह होती रहती है। मैंने कहा यहाँ कोई गणेश जी का, राम श्री राम का, हनुमान जी का मंदिर है? तो हाँ मेरा मंदिर तो सुबह का वक्त था, करीब 6 बजे, 5:30-6। मैं वहाँ गया, पुजारी जी परिवार सहित रहते थे उस मंदिर में। मैंने जाकर नमस्ते किया, मैंने कहा जी यहाँ कोई आसमान मंदिर है? उसने पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा भरतपुर राजस्थान से आया। धोती पोता पहनता था, उन्होंने देख लिया चोटी वोटी तो पंडित जी प्रचार के लिए आए। बोला आइए बताइए, आप सफर से चल के आए हो? वैसे लीजिए स्नान कीजिए। मैंने सोचा कहीं दूर होगा तो सुबह का वक्त है, मैंने नहाया धोया, तैयार हो गया, उसने नाश्ता दिया। अरे मैंने कि मैं तो केवल पूछने आया, नहीं आप लीजिए। प्रसाद 11 रुपये दक्षिणा देने लगा।
मैंने कहा पैसे वैसे की क्या जरूरत है? अरे नहीं, आप हमारे जबरदस्ती ब्याज देंगे। चलो अब बताता हूँ। मंदिर से बाहर निकला, कहा देखो 1 2 तीसरा जो बागान का पेड़ खड़ा है वो आसमां जी का है, केवल तीसरा मकान। और मैं गया, मैंने ओम कहा तो एकदम अंदर से आया, काली शास्त्री जी आपका इंतजार हो रहा है। वो चाहता तो पुजारी उसी समय कह देता है ये मकान आसमां जी है। फिर यार सुबह सुबह एक अतिथि आया मेरे घर पे, भरतपुर से चल के आया है, बिना अतिथि किए इसको भेज देता हूँ, मैं टाल देता हूँ। कितना उसका दिल होगा, क्योंकि वो गृहस्थी पुजारी था। मुझे वो जब से आप कितने वर्ष हो गए मैं भूलता नहीं था। नहीं तो वो 2 मिनट का ही जगह नहीं थी, तीसरा चौथा ही घर था आसमां की। लेकिन उसने तब तक बताया नहीं जब तक मेरा अतिथि नहीं कर दिया। तो अतिथि सत्कार हमारे घर में हो। पर देखो विद्वान सदाचारी धर्मात्मा लोगों का भी हो, चंदन सिंह भवेली गजेड़ी जो आते हैं ना बाबा, उनका नहीं, उनका तो वाणी मास्टर ही सत्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे खा जाएगा, भस्म में पैसा जाएगा, भस्म में चलन लगाएगा, दारू धक्कर पिएगा, गलत काम करेगा। अतिथि उसी को कहते हैं जो सदाचारी धर्मात्मा निर्दोष निर्व्यसनी परोपकार के लिए विचरण किए हुए हो। ऐसी परीक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, शिव पूजनम प्रतिदिनम। महात्मा चरण क्या कह रहे हैं? प्रतिदिन भगवान का पूजन जिस घर में होता है, भगवान का ध्यान, धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, गुणानुवाद, जिस घर में प्रतिदिन बच्चे माता पिता बंधु सब करते हो, कोई नागा नहीं करते हो, उस घर में कल्याण पैदा होगा। अब तुम कभी जाकर के मंदिरों में कर आए और रोजाना नहीं कर रहे, रोजाना भोजन कर रहे हो, रोजाना भगवान के सूर्य का प्रकाश ले रहे हो, रोजाना चंद्रमा की चांदनी ले रहे हो, रोजाना भगवान के जल को पी रहे हो, रोजाना भगवान के सब्जियों को कंदमूल फलों को खा रहे हो, एक दिन महीने में भगवान को धन्यवाद दे दिया तो क्या हुआ? डेली दोनों समय। और बैठ के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, टाइम मत लगाओ कहीं भी जाने, जहाँ हो वहीं बैठ करके भगवान तुम्हारी कृपा से हमारा जीवन है, सब कुछ आप दे रहे हो, सब जगह हुआ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, गुणानुवाद करो, ओम का जाप, गायत्री का जाप, अपनी भाषा हिंदी भाषा में भगवान को धन्यवाद दो, संस्कृत के मंत्रों से दो, कैसे भी तो करो, बैठ के आप मूर्ति करो, तुम्हारे अंदर ही है, ऐसा सोच करके करो। शिव पूजनम प्रतिदिनम, प्रतिदिन। शिव कल्याणी धातु से बनता है, जो हम सबका कल्याण कर रहा है, हम उसका धन्यवाद ना करें, याद ना करें। और आगे कहा मिष्ठान्न पानम गृहे, जिस घर में मिष्ट गुणयुक्त पदार्थ खाए जाते हैं, जिसमें दारू धक्कड़ मांस अंडे गुटखा फुटका बीड़ी सिगरेट पर बात में नहीं चलती, कंद मूल फल दूध घृत बादाम छारे केसर आदि पिस्ता आदि अच्छे मेवा मिष्ठानों खाने का घर में चलन होता है, वो घर। और आगे का है साधु संगम उपासते च सततम, साधु श्रेष्ठ पुरुषों की संगति सततम निरंतर लगातार बनी रहती है। अभी ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, सालों में कितने सालों में हुआ है जी, और सालों में पता नहीं कब होगा, इसका भी कोई दाम का फायदा नहीं उठा पाए, इसका भी फायदा नहीं उठा पाए, अच्छी बातें सुनने का फायदा नहीं ले पाए, फिर जीवन कब मिलेगा? कहाँ लोगे आप अच्छी बातों को सुनने की बात, चर्चा कहाँ मिलेंगी आपको? स्कूल कॉलेज में बच्चों को मिलने वाली नहीं है, समाज में कहीं होती नहीं है, ज़्यादा डीजे बजेंगे, गाने होंगे, नाच कूद होंगे, मोबाइल पर कितना देखोगे तुम, अच्छी बात है तो मोबाइल पर भी देख पा रहे हो, न टीवी में देख पा रहे हो। तो सततम निरंतर साधो संगम उपासते च सततम, जहाँ निरंतर अच्छे लोगों की संगति बनी रहती है, धन्यो गृहस्थाश्रमा, वो गृहस्थी ही धन्य है, वो जीवन ही धन्य है। अगर इससे इतर हमारा व्यवहार है तो हम गृहस्थी का हुए केवल गंदी नाली के कीचड़ बन करके ही चले जाएंगे, कोई फायदा उठा के नहीं जाएंगे। इसीलिए गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। समुद्र की तुलना दी है, दुनिया के लोग इस पर आश्रय लेते हैं, उसको आदर्श बनाना चाहिए, ऋषि मुनियों जैसा जीवन जीना चाहिए। गृहस्थ में ऋषि मुनियों जैसा जीवन, हम ऋषियों की संतान है, वो भी गृहस्थी थे, ऐसा जीवन हमको जीना चाहिए। तो इन बातों के साथ आपका धन्यवाद और शांति का अच्छा समाप्त।
ठीक 12 बजे फिर आप यहाँ पधारिएगा। और